मोहन भागवत ने बीजेपी को दी बड़ी नसीहत, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। वैसे तो देश में मंदिर मस्जिद के कई मामले हैं, कई सुलझ गए हैं तो कई मामले अभी भी अदालतों में हैं। वो मामले कब हल होते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता है। दशकों बाद अयोध्या का मामला हल हुआ तो लगा कि देश में अब शायद मंदिर मस्जिद विवाद ना हो, लेकिन उसके बाद भी कई मामले आए, इस पर जमकर विवाद हुआ। हाल ही में संभल जामा मस्जिद को लेकर विवाद हुआ। मस्जिद के सर्वे के बाद जमकर बवाल हुआ था, हिंसा हुई जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस विवाद से बीजेपी हर तरफ से घिरती हुई भी नजर आई। संभल जामा मस्जिद को मंदिर बताए जाने का विवाद भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया और इससे न केवल सामाजिक माहौल को प्रभावित किया बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी गहरी बहस छिड़ी है। इस विवाद के बाद से विपक्षी दलों ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आरोप लगा कि बीजेपी धार्मिक मुद्दों को उभार कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी देश में मंदिर मस्जिद विवाद पर अपनी चिंता व्यक्त की और इशारों में बीजेपी को जमकर धोया है। जी हां, आपको बता दें कि मोहन भागवत ने कहा कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, यह ठीक बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने पुणे में आयोजित सहजीवन व्याख्यान माला में भारत विश्व गुरु विषय पर व्याख्यान देते हुए यह बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वे ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि दुनिया को यह दिखाने की जरूरत है कि देश सद्भावना के साथ एक साथ रह सकता है। मोहन भागवत ने आगे कहा कि रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल हम ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से सद्भावना से रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना प्रदान करना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। यह स्वीकार नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। उन्होंने किसी विशेष स्थल का उल्लेख किए बिना कहा कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? यह जारी नहीं रह सकता है। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। जी हां, हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगे अदालतों तक पहुंची हैं। हालांकि भागवत ने अपने व्याख्यान में किसी का नाम नहीं लिया। मोहन भागवत ने कहा कि बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए और वे चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आ जाए। भागवत का यह बयान बीजेपी के लिए एक नसीहत माना जा सकता है क्योंकि इसमें इशारों में धार्मिक विवादों के राजनीतिकरण पर सवाल उठाए गए। भागवत का यह बयान इस ओर इशारा करता है कि ऐसे विवादों को बढ़ावा देने से समाज में विभाजन और तनाव पैदा हो सकता है जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है। अब मोहन भागवत के बयान से विपक्ष को बीजेपी पर हमला बोलने का एक और बड़ा मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सपा ने भागवत के बयान को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा है कि भाजपा सीएम योगी के इशारे पर पुलिस प्रशासन मंदिर ढूंढने में जुटा है। मीडिया और प्रशासन बता रहे कि फला जगह इतने साल पुराना मंदिर मिला, फला जगह उतने साल पुराना मंदिर मिला। दरअसल मंदिर मिला नहीं है, मंदिर सदैव से वही था। न किसी ने कब्जा किया, न किसी ने खंडित किया। ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो पूजन के अभाव में खाली है और देवता वहां श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहे हैं। 7.5 साल से सीएम योगी सो रहे थे। 7.5 साल से ये मंदिर नहीं मिल रहे थे। इसके पूर्व भी भाजपा की राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता नेतृत्वकारी भाजपा सरकारें रही। तब क्यों नहीं ये मंदिर ढूंढे गए या तब क्यों नहीं मिले? जब बनारस में कॉरिडोर निर्माण के नाम पर सैकड़ों साल पुराने शिव, गणेश, हनुमान मंदिरों को भाजपा सत्ता ने तोड़वाया, तब ये मीडिया और भक्त कहां थे? वाराणसी का मूल स्वरूप ही भाजपा ने बर्बाद कर डाला। धर्म को धंधा बना रहे हैं ये भाजपाई। मंदिरों और आस्था का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। दरअसल सारा खेल सिर्फ इतना है कि सीएम योगी को 2027 में अपनी सत्ता जाने का आभास हो गया है।
ये सरकारी और भाजपाई गुंडई बेईमानी मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान दंगा फसाद हिंसा और सनसनी फैलाने का खेल इसी सत्ता और कुर्सी को बचाने के लिए सीएम योगी भाजपा द्वारा खेला जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ जनता में माहौल बनाया जा रहा है। भाजपा जब से लोकसभा में सपा से हारी है तब से हिली और डरी हुई है। सीएम योगी हिले और डरे हुए हैं। प्रशासन और मीडिया का इस्तेमाल करके सीएम योगी सिर्फ सनसनी फैला रहे हैं और जनता को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नौकरी, आरक्षण, भाजपाई गुंडई जैसे मुद्दों से भटका रहे हैं। सीएम योगी ने अपने संरक्षण में सिर्फ भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा दिया है और अपराध और भ्रष्टाचार का साम्राज्य ही वे कायम करना चाहते हैं। जनता इन बेईमानों, भ्रष्टाचारियों, लुटेरों से सावधान रहे और इनके हिंदू मुस्लिम ट्रैप में फंसे बिना दलित, पिछड़ा, आरक्षण और अधिकार, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार, व्यापार, महंगाई इत्यादि पर सवाल करें और इन्हें सबक सिखाए। मोहन भागवत जी, आपकी हर नसीहत और बात तब तक बेमानी है जब तक आप भाजपा सरकार सीएम योगी के द्वारा दिए जा रहे कृत्यों की सार्वजनिक निंदा नहीं करते हैं और उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकते। तब तक आपके बयान सिर्फ भाषणबाजी और ड्रामेबाजी ही कहे जाएंगे। तो मोहन भागवत के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर समाजवादी पार्टी ने मोहन भागवत के एक बयान की अखबार कटिंग जारी करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हर नई जगह पर मंदिर मस्जिद विवाद उठाना उचित नहीं है। मौलाना ने इसे समय की अहम जरूरत बताया है और कहा कि संघ प्रमुख ने मुसलमानों की बेचैनी और तकलीफ को समझा है। जरा आप भी सुनिए मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने क्या कुछ कहा है। हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने आज जो बात कही है वो बात सबको सुनना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने कहा था और आज फिर अपनी बात को उन्होंने बड़ी प्रमुखता से दोहराया है और वाज़ेह अंदाज में कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश न किया जाए। और उसके आगे ये भी कहा कि इस तरह की सरगर्मियां करके कुछ लोग हिंदुओं के बड़े नेता यानी हिंदुत्ववादी नेता बनना चाहते हैं। उनकी ये बात चुभने वाली भी है और उनकी ये बात सही भी है। वो लोग जो लोग हिंदू मुस्लिम रोजाना करते हैं और उनका दिनचर्या इसी में बना हुआ है, जिंदगी उन्होंने इसीलिए वक्फ कर रखी है, तो उनको जरूर चुभेगी। मगर भारत के करोड़ों लोग जो अमन शांति चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं, भारत से मोहब्बत करते हैं, भारत की एकता, अखंडता और उसकी सालमियत के लिए कोशा रहते हैं, उन सब के लिए स्वागत करने वाली बात है और उनके लिए खुशी की बात है। आजकल देखा गया है कि कुछ लोग जैसे विष्णु शंकर जैन जी और राखी जी, इन लोगों को हर मस्जिद में मंदिर खोजने की एक इन्होंने मुहिम शुरू कर दी है। इन लोगों को जरूर मोहन भागवत जी की बात सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। और यही हालात अगर रहे तो देश की सालमियत पर खतरा लगने लगेगा, क्योंकि मुसलमान इन तमाम मामलात को बहुत गौर व फिक्र के साथ में देख रहा है और चिंतित भी है और परेशान भी है। मैं समझता हूं इन्हीं चिंताओं को देखते हुए, इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए और बाहर की मुस्लिम दुनिया से जो भारत के रिश्ते हैं उन रिश्तों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजबूत किया है। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए मोहन भागवत जी को मजबूरन दोबारा अपना बयान जारी करना पड़ा और उन्होंने प्रमुखता से इस बात पर रोक लगाई कि इस तरह के यानी हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करने की, खोज करने की जरूरत नहीं है और हिंदुत्ववादी नेता बनने की भी जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं उनका बयान आज के परिप्रेक्ष्य में, पस मंजर में बहुत अहमियत रखता है। इस पर हमारे हिंदू भाइयों को तो सुना आपने
वहीं मोहन भागवत के बयान पर सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने एक्स पर लिखा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान एकदम क्लियर है। वो मंदिर मस्जिद के नाम पर अपनी खुद की राजनीतिक दुकान चमकाने वालों को बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। संघ इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है कि किस तरह से संभल के नाम पर पूरे देश को बारूद का ढेर बनाया जा रहा है। अब वो भी सिर्फ अपनी खुद की राजनीतिक पारी को सुरक्षा कवच देने के लिए। संघ की ये कोई पहली चेतावनी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, संघ की या मोहन भागवत की बीजेपी को ये कोई पहली चेतावनी नहीं है। इससे पहले भी मोहन भागवत ने और संघ ने बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा है, नसीहत दी है। तो मोहन भागवत के इस बयान को लेकर विपक्ष जो है वो बीजेपी पर लगातार हमलावर है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।